अब कुछ भी हो जाए, हम काका का सच सबके सामने ला कर रहेंगे और हम हमारे डॉक्टर बाबू को ढूंढ कर रहेंगे। लेकिन उसके पहले हमें काका के खिलाफ सबूत ढूंढना होगा, जिससे हम ये साबित कर सके कि काका देख सकते हैं वो अंधे होने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। हमने सही नहीं किया। अरे आपने तो सिर्फ सुना, पर हमने राघव की आंखों में देखा। वहां सिर्फ गुस्सा नहीं, नफरत थी हमारे लिए, घृणा थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें ये राज किसी को नहीं बताना चाहिए था। भोलेनाथ ही जाने कि आगे क्या होगा। अरे सब अच्छा ही होगा। आज नवरात्रि का शुभ दिन है, कुछ गलत नहीं हो सकता। और राघव या जो भी तुम्हारे परिवार में इस बात से नाराज है, हमें पूरा यकीन है कि वो समय के साथ अपने आप ही समझ जाएंगे और हमारे रिश्ते को अपना लेंगे। चाची क्या हुलिया बना रखा है? अरे हंस का रही है, अब से यही हुलिया रहेगा हमारा। वो गहना के भूत से बचने के लिए ना यही ठीक है। और तू हम पे काहे हंस रही है? तेरा आयुष्मान नहीं मिल रहा है तो उसके बारे में सोच। यहाँ पे खिलौना से खेलने में लगी हुई है। नहीं, आयुष्मान को ढूंढने के अलावा भी एक और जरूरी काम है मुझे। कैसा काम? बुआ जी और काका जी की शादी। अरे बौरा गई है का? बुढ़ौती में उनकी शादी कराएगी? और एक मिनट, तुझे का पड़ी उनकी शादी कराने की है? आप शायद भूल रही हैं, बुआ जी इस घर की सबसे बड़ी हैं और उनके रिश्ते को अपनाने के लिए मना लिया और उन्हें उनका खोया हुआ प्यार दिलवा दिया ना, तो वो खुश होके मेरी और आयुष्मान की भी शादी करवा देंगे। फिर मजबूरन आयुष्मान को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। आज कुछ भी हो जाए, हम ये सच का पता लगा करके रहेंगे कि काका सच में नहीं देख सकते या फिर वो अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। और उसके लिए हमने उनके रास्ते में रुकावटें बिछा दी। अब अगर काका ये रुकावटों से टकराकर नीचे गिर गए तो इसका मतलब है कि काका नहीं देख सकते। और अगर काका ने रुकावटों को पार कर दिया तो इसका मतलब है काका हम सबको धोखा दे रहे। वो देख सकते हैं और उन्होंने हमें हमारे डॉक्टर बाबू से दूर कर दिया। अब हम ये साबित करने के लिए हमारे फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम जानते थे वैसे ही बाकी सारी रुकावटों को भी काका पार कर देंगे और फिर हम ये साबित कर देंगे कि काका देख सकते हैं। अरे अरे रे भाई साहब उठिए उठिए उठिए। कहीं लगी तो नहीं? आप ठीक तो हैं? ये रास्ते में किसने रख दिया? नौकर भी ना कामचोर हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं हटा देती हूँ। अब चाहिए, मैंने हटा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है?
काका ने पहले के 2 रुकावटों को तो आसानी से पार कर दिया, फिर आखिरी रुकावट पे टकरा कैसे गया? अब हम क्या करें? हमें तो काका के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल पाया कि वो देख सकते हैं। पर मेरा मन और जो सबूत हमें उनके खिलाफ मिले हैं वो तो यही कह रहे हैं कि वो देख सकते हैं। अब हमें हर समय काका पर कड़ी नजर रखनी होगी कि हम उनके खिलाफ कोई पक्का सबूत ढूंढ पाए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। वही एक रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। मुश्किल है, मुझे करना होगा। ये काका गोदाम की तरफ काहे जा रहे? शुक्र है हम बच गए। ये काका कहाँ चले गए? अरे हमें तो उनका पीछा करना था और ये देखना था कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्या करने के लिए जा रहे हैं। हर हर महादेव।
मुझे कुछ भी करके उस तरफ पहुंचना होगा, तभी मैं यहाँ से बच के निकल सकता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, ये अचानक से इतना मौसम कैसे खराब हो गया? डॉक्टर बाबू ठीक तो होंगे ना? हे भोलेनाथ, सब क्या हो रहा है? अचानक से इतना मौसम खराब कैसे हो गया? भोलेनाथ, हमारे डॉक्टर बाबू ठीक तो है ना? पता नहीं हमारा मन इतना काहे घबरा रहा है। हे भोलेनाथ, हमारी प्रार्थना है आपसे कि हमारे डॉक्टर बाबू जहाँ कहीं भी है आप उनकी रक्षा करना। ये दिया कैसे बुझ गया? हे भोलेनाथ, ये किस अनर्थ की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? हमारे डॉक्टर बाबू ठीक तो है ना? भोलेनाथ, अगर आपको प्राण लेने हैं तो हमरे ले लीजिए, लेकिन हमारे डॉक्टर बाबू की रक्षा कीजिए। हमारे डॉक्टर बाबू की रक्षा कीजिए भोलेनाथ। कौन है वहाँ? डॉक्टर बाबू,
तुम ठीक तो हो ना? तुम जिंदा हो, किसी को पता तो नहीं चला ना? नहीं, किसी को पता नहीं चला। पर आप हमरा छोड़िए, आप अपना बताइए, आप कहाँ थे? आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? और बाबू, ये चोट कैसे लगी आपको? कहीं ये वो नकली पुलिस वालों की वजह से ही तो नहीं लगी जो आपको यहाँ से लेकर जा रहे थे? तुम्हें कैसे पता कि वो नकली पुलिस वाले थे? हमें सब पता चल गया था डॉक्टर बाबू, और हमने उसके बाद आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर आपका कहीं पता नहीं चल पाया। उन पुलिस वालों ने पता नहीं मुझे कहाँ कैद किया। मैंने भी निकलने की बहुत कोशिश की, तुम्हारे पास आने की, अपने बच्चे के पास आने की, पर नहीं आ पाया। एक बार के लिए तो मुझे लगा कि शायद मैं मर ही जाऊंगा। हे डॉक्टर, क्या एक इंसान ने मेरी जान बचाई, और उनकी वजह से आज मैं तुम्हारे पास वापस आ पाया। आप कौन है वो इंसान? काका ने। काका? आयुष्मान, आयुष्मान, तुम हो ना यहाँ? आवाज सुनी अभी मैंने तुम्हारी। हाँ अंकल, मैं ही हूँ। मैं आ गया वापस। थैंक यू, आज आपकी वजह से मैं घर सुरक्षित वापस आ पाया। अरे थैंक्स मेरा बाद में करना, पहले अपने घर वालों से मिल लो, बहुत परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। हैं? मैं बुला के लाता हूँ। क्या ना, तुम छुप जाओ, जाके घर वाले आ जाएंगे। तुमने कुछ कहा मुझे? नहीं अंकल, कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे लगा था कुछ कह रहे हो। हाँ, अच्छा मैं बुला के लाता हूँ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आयुष, आयुष, मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तू ठीक है और तू वापस आ गया। तुझे पता है मेरा मन कितना बैठा जा रहा था। हे कमला, काहे इतनी मायूस हो रही हो? खुशियां मनाओ, भोलेनाथ की कृपा से हमारा आयुष्मान सही और सलामत घर लौट आया। भोले बाबा किसी भी अच्छे इंसान के साथ कुछ बुरा नहीं होने देते, समझी? बुआ जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप फिर से अपने पैरों पर चल सकती। इस पल का इंतजार मैं कब से कर रहा था। अरे बेटा, ये सब तो तुम लोगों की प्रार्थनाओं का नतीजा है। लेकिन आयुष, तूने बताया नहीं कि तू कहाँ था और बेटा तुझे ये चोट कैसे लगी? हाँ, वो नकली पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार करके कहीं ले गए थे। बोलो मुझे, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। छोड़। उसके बाद मैं वहां से नीचे गिर गया, और जब होश आया तो हॉस्पिटल में था। वो तो शुक्र है कि कुछ लोग थे वहां पे जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, और यहाँ घर तक भी छोड़ने वही आए थे। हाँ, अगर अंकल ने उन्हें नहीं भेजा होता तो शायद मेरी जान नहीं बच पाती। काका तो खुद हमें डॉक्टर बाबू से दूर करना चाहते थे, तो फिर उन्होंने इनकी मदद काहे की? आपको कैसे पता चला कि आयुष्मान कहाँ है? और वो कौन लोग थे जिनको आपने भेजा आयुष्मान को बचाने के लिए? वो साइबर सेल वाले थे, मेरी कुछ जान पहचान के लोग हैं, उनके थ्रू मैंने उनकी मदद ली थी। उन्होंने ही आयुष्मान की लास्ट कॉल को लोकेट करके
उसकी लोकेशन के बारे में पता लगाया था। सही समय पे और सही जगह पर उसको ढूंढवाने से उसकी जान बच पाई। भाई साहब, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मैं आपको जितना भी धन्यवाद करूं वो बहुत कम होगा। नहीं बहन जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। आप लोगों को मेरे और जानकी के रिश्ते के बारे में तो पता लग ही गया है, तो फिर आप लोग मेरा परिवार ही तो हैं। बुआ जी और आपका रिश्ता मतलब? बेटा वो तुम यहाँ थे नहीं ना, तो तुम्हें नहीं पता है। असल में मैं और जानकी एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। और सच कहूं तो हम लोग पति पत्नी हैं। मैं तुम्हारा फूफा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि विराज आपका बेटा है? हाँ बेटा, वो विराज जिसकी वजह से हमें अपना घर, अपना शहर छोड़ना पड़ा, उसी का बाप है ये। हाँ, हूं मैं उसका बाप। बुआ जी की शादी जरूर होगी, बहुत धूमधाम से नवरात्रि के दिन करेंगे। समझने की कोशिश काहे नहीं कर, और बल्कि कई बार हमें ऐसा लगा कि वो देख सकते, पर डॉक्टर बाबू हो ना, काका जरूर वो नकाबपोश इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।